नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में मैं वरुण बाबुल आप सभी पाठकों का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें अपने पाठकों के लिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम लोग आज का यह एंकर चैट प्रारंभ करेंगे। आज का एंकर चैट जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब बिहार के अस्मत पर, बिहार के इज्जत प्रतिष्ठा पर सवाल आ गया। पूरे हिंदुस्तान में बिहार और बिहारी पर कमेंट शुरू हो गया है। ऐसे में क्या उपाय होगा, क्या इससे हम निकल पाएंगे? एक जो धीरे धीरे टीका लगना शुरू हुआ है, एक कहिए अस्मत पर एक खतरा मंडराने लगा है। इस पर आज हमारे साथ वार्तालाप के लिए हमारे साथ आमंत्रित अतिथि होंगे। आप सभी से निवेदन होगा, जितने लोग भी इस एंकर चैट में जुड़ते जा रहे हैं। ललन झा जी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन झा जी। आज जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको बताते चलूं कि विगत 10 दिनों से जो स्थिति है पूरे बिहार की, पूरे बिहार में जो है एक पूरी तरह से कहिए तो जैसे एक नाले को जब लोग साफ करने लगते हैं या उसको कुरेदने लगते हैं, तो उसकी महक, उसकी जो बदबूदार होती है, वो पूरी तरह से आसपास के लोगों को जो है गंदगी से कर देता है। हाल वही हो गया है। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा का ऐसा बवंडर फैल गया है कि विभिन्न प्रकार के गंदे गंदे अश्लील एक दूसरे को आरोपित करते हुए गाने आने शुरू हो गए हैं। इस पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे और बिहार के एक जो है काफी बेबाक अंदाज से बोलने वाले हमारे साथ आज गेस्ट जुड़ेंगे। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबों से निवेदन करता हूं कि आज अपने दिल की बात आप खोल दें, आप खोल कर दिल की बात करें, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वह कल आपके भविष्य का बहुत बड़ा सवाल होगा। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल की जो पीढ़ी आएगी वो आपसे सवाल पूछेगी कि आपने इस समय, उस समय आपने क्या किया था। क्या आपने उस समय सिर्फ मूक दर्शक होकर देखा था? चुप रहना भी कहीं ना कहीं समर्थन होता है, लेकिन आज बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां बोलने वालों की बात आए और वो काम जो जो है लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, उस पर भी सवाल आ रहा है। पहले से दबाव आ रहा है कि आप कुछ बोल नहीं सकते। आप क्यों नहीं बोल सकते? आप सुपरस्टार हैं। आपको सुपरस्टार किसने बनाया? किसके सुपरस्टार हैं? ये सबसे पहला सवाल होगा। तो आज जो है हमारे पास जो मुद्दा है, हम आपको बताते चले कि कोरोना का हम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन कोरोना का आज विशेष इज्जत प्रतिष्ठा अब नहीं रहा है। धीरे धीरे अनलॉक कर दिया गया है और वर्तमान में भागलपुर जिले में अल्टरनेट डे चल रहा है, यानी एक दिन एक तरह के दुकानें, दूसरे दिन दूसरे तरह की दुकानें। आप सभी से जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबों को नमस्कार करता हूं और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, ललन झा जी, मिथिलेश चौधरी हेलो, थैंक यू, सोनू कुमार हला हेलो, अंशुमान सिंह जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार, शुभ संध्या, जय भवानी जी, शुभ संध्या अंशुमान जी। आज आपसे भी निवेदन होगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज आप भी अपनी बातें बिल्कुल बोलेंगे, खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, इसके बाद हम लोग उस मुद्दे पर शुरू करेंगे। आशीष जी जुड़े हुए हैं, राधे राधे सर जी, राधे राधे, कुमोद कुमार हाय, चंदन यादव गुड, धीरू भाई हेलो, चंदन यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोमल भगत जुड़ी हुई है। कोरोना का क्या हाल है सर? कोरोना का अब हाल बेहाल है और जो है अब कोरोना का जो है जो जिस तरह कहते हैं ना कि ज्यादा चिल्लाने वाले कुटुंब का स्थिति बाद में बहुत खराब हो जाता है, वही हाल है आज। हालांकि हम आपको बताते चले, हालांकि कल ही मैंने इसकी जानकारी दे दी थी कि नौगछिया स्टेशन पर 4 संक्रमित मिला था, जिसे लाने के लिए ही एम्बुलेंस जा रही थी और एम्बुलेंस फंस गई, तो बस वही 4 संक्रमित हैं। नौगछिया का कोटा शून्य का है। आज 4 संक्रमित वही मिले हैं जो नौगछिया से जो है कल जो है आप लोगों ने सुना भी था कि मैंने एम्बुलेंस चालक का जब स्टेटमेंट लिया था तो कि स्टेशन पर 4 संक्रमित मिले और उन्हें घर तक पहुंचाना था। तो आज एक बड़ा सवाल है, कोमल भगत जी आप नारी शक्ति हैं, आपको भी पता है कि लड़कियों के नाम पर गाने बनने शुरू हुए
और इतना माहौल खराब कर दिया गया है कि अब गायक के नाम ले लेकर गाली गलौज शुरू हो गया है। विगत 10 दिनों में भोजपुरी भाषाई गानों ने पूरे यूट्यूब और फेसबुक का कीमा निकालना शुरू कर दिया है। बिहार की अस्मत, बिहार के इज्जत पर सवाल आ गया। और यह कैसे शुरू हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोमल भगत जी लिखते हैं कोरोना का क्या हाल है, हम जानकारी दे दिए। शिव शंकर जी लिखते हैं गुड इवनिंग। वरुण बाबुल जी गुड इवनिंग। रवि कुमार राय लिखते हैं जो है हाय। अभिनव कुमार मैं तो जुड़े हुए, थैंक यू। पुतुल कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोमल भगत लिखते हैं सर स्कूल कब खुलेगा। देखिए जुलाई में स्कूल खुलने की प्रबल संभावना है और इसके बारे में आज संकेत भी आ चुका है और निश्चित रूपेण जो है जुलाई में पूरी तरह से आप उम्मीद रखें कि जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा जो है और कॉलेज कब तक खुलेगा जी, कॉलेज भी पहले कॉलेज खोलने की ही तैयारी चल रही है, बड़े कक्षाओं को ही खोला जाएगा। इसके अलावा जो है चंचल कुमार जुड़े हैं, अभी नहीं खुलेगा जी, अभी नहीं खुलेगा लेकिन जुलाई में निश्चित खुलेगा। कोमल भगत लिखते हैं कि खेसारी लाल के बेटी के साथ में गाना बन गया। जी बिल्कुल, अभी चर्चा ही शुरू करेंगे आज। तो अब हम बिना समय गवाए हमारे साथ जो आज आमंत्रित अतिथि हैं बिहार के आयरा यानी ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन, ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चूंकि इन्हें बहुत सारा सम्मान मिल चुका है और वर्तमान में जो है इनका जो स्थान है वो मीडिया क्षेत्र के अलावा बहुत जगह पर इन्हें पसंद करने वाले लोग हैं। खास करके बिहार में जो है इनका जो कवरेज होता है, इनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो हमेशा दमदार होती है, जिसके कारण इन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयरा ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर सुमित मिश्रा। आइए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत के साथ उन्हें इस स्ट्रीम में जोड़ते हैं और बिना समय गवाए नमस्कार सर, मैं वरुण बाबुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल बाबू, आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए सहृदय धन्यवाद और दर्शकों का भी हमारे तरफ से सहृदय धन्यवाद। बिल्कुल लाइव एंकर चैट है सर, इसमें एंकर से बातचीत होती है लेकिन एंकर साथ में लेकर आते हैं और किसी न किसी गेस्ट के साथ बात करते हैं। हमारे टीम के लिए यह सौभाग्य है कि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन, जो हमारा सबसे बड़ा एसोसिएशन है और उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इसके लिए सर हम हार्दिक आपका अभिनंदन करते हैं। सर बिना समय गंवाए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक सवाल चल रहा है, एक न्यूज चल रहा है कि लगातार भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर अलग अलग जिले से अलग अलग थाने से उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ये क्या है और आपने भी इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है, केस दर्ज किया है, इसके बारे में बताएं सर। पहले सबसे पहले हम एक चीज कहना चाहेंगे बाबुल जी कि बिहार की अपनी एक सभ्यता और संस्कृति है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं जी। बाबू कुंवर सिंह की धरती है आरा और भोजपुर, वहां के लोग अगर उदंडता करें, जो गायक हैं उनके द्वारा उदंडता के साथ और हमारे महिलाओं के खिलाफ गाना बनाना, आज सुपरस्टार कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव जी, अन्य निरहुआ हैं और कोई भी हैं, पवन सिंह हैं, कोई भी हैं, उनको सुपरस्टार बनाया किसने जी? वो जनता ने। जनता मिलियन व्यूज देती है और वो सुपरस्टार होते हैं। सबसे बड़ी विडंबना बाबुल जी रही कि उन्होंने एक खुला चैलेंज दिया जी। बिल्कुल एक खुला चैलेंज दिया उसने और मीडिया को धमकाया और हास्यास्पद तब हुआ जब उन्होंने भारत सरकार का चिट्ठी दिखाया कि उनका एक ये है कि मेरा नाम नहीं ले सकते हैं आप, खेसारी ना ले सकते हैं, ना खेसरिया ले सकते हैं, ना खेसारी लाल यादव ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेवकूफी है। ब्रांड किसे कहते हैं उनको समझना चाहिए। ब्रांड नाम का ब्रांड नहीं होता है। तब तो मान लीजिए कि अगर उनको ब्रांड भारत सरकार ने दे दिया है तो इसका मतलब अब खेसारी नाम नहीं रखा जाएगा पूरे भारत में, बिहार में कहीं भी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जो बहुत ही निंदनीय था। उन्होंने कहा कि 25 लाख में कोई भी चैनल को
2 मिनट लगेगा उसको उड़ाने में, और एक जो पत्रकार जो लिखेगा निगेटिव या पॉजिटिव, उसका क्या हाल होगा ये तो अलग बात है, लेकिन उसके भाई भौजाई पिताजी माताजी का भी हाल वही होगा। ये शब्द है एक सुपरस्टार का। कहीं से आप जी 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 बोलिए 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 बोले ये सुपरस्टार का है शब्द। जी जी बिल्कुल, उन्होंने लाइव में जिस तरह से पूरी दुनिया ने देखा, बिहार ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि जो कलाकार आने के साथ सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम करता है, एक एक आदमी को पैर छूकर, और वही उसी दर्शकों को यह कहता है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम 25 लाख रुपए 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च कर देंगे। तो मैं मानता हूं कि आप सुपरस्टार हैं, करोड़ों रुपया आप कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो पैसे की कमाई है, यानी आप सुपरस्टार बने हैं, तो अभी हमारे पास कुछ हमारी टीम ने गानों का लिस्ट तैयार किया है जिनमें कि एक से एक अश्लीलता है। मुझे लगता है कि वर्तमान में जो सर स्थिति है सुमन सर की, आप देखेंगे तो ज्यादातर जो घरेलू नाम है उस नामों की जो है सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। होली से ये कहीं ना कहीं फेमस हुए थे, क्योंकि होली में ज्यादातर लोग उमंग में रहते हैं, तो होली में ज्यादातर लोग भोजपुरी पसंद करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी जो भोजपुरी का क्षेत्र है, जैसे भोजपुर मगध कहा जाए, मगध में लें या किसी भी क्षेत्र में लें, आज भोजपुरी हर जिले में हर अनुमंडल में देखा जाता है और उसे पसंद भी किया जाता है। जहां तक कि भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी से ही शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी जैसी जो है कई दिग्गज बिहार से निकली, जिन्होंने पूरे विश्व को ऐसे ऐसे गीत दिए कि केलवा के पात पर उगा हो सूरज देव। आज अमेरिका में बसता है, वहां का वीडियो वायरल होता है। जी भिखारी ठाकुर सबसे आदरणीय नाम। जी 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 भिखारी ठाकुर जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, जिन्होंने भोजपुरी के एक संस्कृति को जिंदा रखा। बिल्कुल बिल्कुल। आज भोजपुरी एक अच्छी सभ्यता है बाबुल सर, सबसे बड़ी बात है भोजपुरी एक अच्छी सभ्यता है। जी ही कहें सर, नहीं कहें, क्योंकि मैं आपको हमेशा आदर्श मानता हूं। मैं ही नहीं, पूरे बिहार का जो पत्रकार एसोसिएशन है वो आपको आदर्श मानता है। आप बस जी लगाएं, मैं आपको सर कहूं। जी सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत पहले आरा और भोजपुर गया था, मैंने देखा था वहां कोई भी लोग अगर पहले आते हैं किसी दरवाजे पर तो गुड़ और पानी देकर स्वागत किया जाता है। ये संस्कृति है भोजपुरी का, और भोजपुर का या भोजपुरी भाषी का इतना मिठास है, उसको इतना गंदा कर दिया, काजल से लेके पूजा से लेके। वो एक जो पंकज सिंह गायक है जिन्होंने खेसारी के बेटी के नाम पर गाया गाना, जिसको उठाकर लाइव पिटाई की गई, तो उसकी बहन का नाम था काजल, इसलिए उसको वो रोष था और उसने वो खेसारी के बेटी के नाम पर गा दिया। हालांकि हम उसकी भी निंदा करते हैं, कोई भी हो बेटी की बेटी, समाज की बेटी है, हम कार्रवाई, मैं कार्रवाई सभी पर चाह रहा हूं, अश्लीलता के खिलाफ हूं मैं कोई पर्टिकुलर किसी पर नहीं हूं कि भाई खेसारी ही क्यों हो या पवन सिंह क्यों हो और कोई क्यों हो। मैं अश्लीलता के खिलाफ हूं, अश्लील गाने नहीं बजाए जाएं। आपको शर्म तब आएगी जब 100 परिवार आप किसी बस में सफर कर रहे हो या टेम्पू में, खास करके ऑटो में, उसमें आप गाना सुन लें, शर्म से आप मर जाएंगे। जी बोला जाए। जी तो सर, जैसे कि वर्तमान में जो स्थिति थी, मुझे सबसे ज्यादा जो आज कहने में शर्म लग रहा है कि इस मामले होने के बाद गंदगी और फैलनी शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली अभी हम देख रहे थे, अभी हमारी टीम ने जब चेक किया कि विगत एक सप्ताह में लगभग 1000, इस एक सप्ताह की अगर मैं बात करूं सर, आज सोमवार है, पिछले सोमवार से अगर हम बात करें या एक सप्ताह की विगत हम बात करें, एक सप्ताह में 1000 गंदे गाने आए हैं, जिसमें 50 से 60 बिल्कुल गाली पर है, मां बहन की गाली पर गीत बनाया गया है। कुछ पंकज सिंह पर आधारित गाने बने हैं, कुछ खेसारी लाल पर बने हैं, कुछ पवन सिंह पर बने हैं और कुछ जो है अन्य कलाकारों पर बने हैं। तो अब तो गाली गलौज आने लगा, मां बहन की गाली से गीत बनने लगा। जी सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है
कि इस सभ्यता को लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। जी सबसे बड़ी बात है, इस सभ्यता पर अंकुश कौन लगाएगा? इसके लिए जी तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बिहार में उसका जो लाइव बने हुए हैं, उनका सेंसर भी नहीं है, संभाल लेंगे, बिल्कुल आप तैयार रहिए जी। हाँ, सेंसर नहीं है तो आप कुछ भी गा देंगे। तो सरकार जी को संज्ञान लेना चाहिए था। मैंने डिप्टी सीएम से बयान भी मैंने जारी किया था, आपने देखा होगा। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल भी बिल्कुल, कहा कि मैंने भी पूर्व देखा। की धरती है, यहाँ कभी भी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ नहीं जा सकता हो। कोई भी गायक हो, अश्लीलता के खिलाफ होगी तो यार सरकार कदम उठाएगी। लेकिन अभी तक कदम क्यों नहीं उठाया गया, ये यक्ष प्रश्न है। जी बिल्कुल, एक बेहद ही ये शर्मिंदा वाला मामला है। सर मैं बस 1 मिनट आपको चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के आपके लिए और इस एंकर चैट के लिए सवाल आने शुरू हो गए हैं आज के इस एंकर चैट में। मैं चाहूंगा कि उनका भी सवाल आप तक पहुंचे और उनका भी नाम आप तक की, जो हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आता है कार्यक्रम में, कि जो लोग भी कमेंट करें, जो भी सवाल पूछे, मैं उन्हें भी स्थान देता हूं कि वो ही सब कुछ है, वो क्यों नहीं बोल सकते। तो जुड़े हुए बिल्कुल, हैं, आइए दर्शक कुछ लोगों भगवान के ले होते हैं। लेते हैं सर। अंशुमान सिंह लिखते हैं, जी नमस्कार, धन्यवाद सबों को। कोमल भगत जी जुड़ी हुई हैं, जी बिल्कुल, और बहुत लोगों का सवाल आ रहा है और मैं एक एक करके सबों का लेते जाऊंगा। और कोमल भगत जी लिखते हैं कि खेसारी लाल के बेटी के साथ में गाना बनाए। जी बिल्कुल, बेटी का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं कि पंकज सिंह ने बेहद अच्छा काम किया, लेकिन मैं इस चीज के बारे में भी जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर पंकज के मन में इतना हौसला कैसे आ गया। अगर आज हम 2 एंकर में 2 पत्रकार मिलकर किसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो कल पत्रकार पर गीत बन जाएगा। उनकी बहन बेटी का नाम जानकर आप गाना बना देंगे। गलती आपकी भी है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। और इसके बाद जो है अंशुमान सिंह जी लिखते हैं कि बॉलीवुड और भोजपुरी दोनों में अब अश्लीलता भर गई है। इस अश्लीलता को खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है कि हम लोगों को एकजुट होकर ऐसे सिनेमा और गाना का पूर्णतः बहिष्कार करना होगा। जी बिल्कुल, और हम आपको बताते चलें कि लॉकडाउन में आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैं चूंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं देखता हूं, लेकिन जब हमारी टीम ने आज उगरना शुरू किया तो वेब सीरीज ने भी कमाल कर दिया है। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। आपके बच्चे जो वेब सीरीज पर फिल्म देख रहे हैं, उसमें भी गजब का है, गजब का क्रेज आ गया वेब सीरीज में। अब तो कपड़े का तो सेंटीमीटर में नापा जा सकता है कि महिला कलाकारों ने कितना कपड़ा पहना है। ये स्थिति आ चुकी है, जो काफी शर्मनाक है। मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं आज अगर नहीं बोलूंगा, आज अगर इस घाव का ऑपरेशन नहीं होगा, इस गुरा का इलाज नहीं होगा, तो जीवन में नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और अंशुमान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू कुमार चौधरी लिखते हैं कि भोजपुरी भाषा को कोई सुधार। देखिए, भोजपुरी भाषा खराब बिल्कुल नहीं है। भाषा मातृभाषा होती है, मां के समान होती है। मैं भोजपुरी का विरोध कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारे साथ लाइव एंकर चैट में है डॉक्टर सुमन मिश्रा, आयरा के प्रदेश जो है अध्यक्ष हैं। बहुत सारी बातें करेंगे अभी हम लोग। हर भाषा अच्छी है, सभी भाषा प्यारी है, मां के समान है, उसमें गंदगी फैलाने वाली, चाहे वो हिंदी हो कि भोजपुरी हो कि कोई भी भाषा हो। अब कोमल भगत लिखते हैं कि जो है लगातार बहुत सारा कि भोजपुरी गाना देखना गंदा गंदा निकल गया और खराब लगता है सुनने में। जी मैं कोमल भगत जी, आप नारी हैं, लड़की हैं, मैं आप बिल्कुल आपकी बातों को समझ सकता हूं। अभी वर्तमान में डबल मीनिंग का गाना अब अश्लीलता में आ गया है। भानु कुमार लिखते हैं कि आज आपकी थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं वरुण जी। मैं बिल्कुल आज कंफर्टेबल हूं, मेरा आज एनर्जी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि हमारे आइडियल हैं जो आज हमारे साथ टैब में है, जिन्हें देखकर बिहार का नया पत्रकार सीखता है, आज हमारे साथ में, हमें यह सौभाग्य मिला है, इसलिए आज मेरी एनर्जी कई गुना आपको मिल रही होगी। इसके अलावा जो है कोमल भगत लिखती हैं कि सर शादी समय जब ज्यादा भोजपुरी गाना प्रयोग हो जाता है। जी बिल्कुल, उसी पर चर्चा करेंगे। भानु जी लिखते हैं कि जो है लगातार धन्यवाद। सोनू कुमार चौधरी लिखते हैं कि मैं सबसे पहले युवा को कहना चाहूंगा कि हर वीडियो को रिपोर्ट करे। वीडियो रिपोर्ट करने से कुछ नहीं हो सकता है। अगर कहीं शौच करके कोई चला जाए, आप उसको साफ करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो शौच कर रहा है ना उस रोड पर, बीच दरवाजे पर, उसे बंद करके आप अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। कोमल भगत लिखते हैं नमस्ते सुमन सर, नीतीश कुमार, मनोज मंडल, सुमन भैया और वरुण बाबुल जी का हार्दिक अभिनंदन है। और मिथिलेश चौधरी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना पर बैन लगना चाहिए। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं कि 80% युवा अक्सर भोजपुरी अश्लील गाना सुनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? पुराने गाने में जो रहस्य कहानी छुपा है उसे आजकल के लड़के क्यों नहीं पसंद करते हैं? कोमल भगत लिखती हैं कि अब मोहल्ला और गर्ल लोगों का कोई इज्जत नहीं करता है सर। सब सवाल उनके पास जा रहा है,
सब स्टॉक होगा, फिर एक साथ चलेगा। सुबोध जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी। लिखते हैं जय जीएस न्यूज, जय बिहार, आपकी भी जय, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मंडल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मंडल जी। बाबू यादव हेलो सर। सोनी कुमारी नारी शक्ति जुड़ी हुई है। मैडम अगर आपको अगर कुछ लगे तो आप खुलकर लिखिए टैब पर, आज कमेंट में एकदम खुलकर लिखिए। आज मैं फोन नंबर भी इशू किया हूं, मैं आप लोगों को फोन कॉल की भी व्यवस्था दूंगा कि आप बिल्कुल फोन कर सकते हैं हमें, मैंने नंबर कैप्शन में दे दिया है। इसके अलावा भानु जी लिखते हैं कि आने वाले समय में जीएस न्यूज इंडिया के लेवल पर जाएगा। मैं हृदय से धन्यवाद, ये आप लोगों का प्यार है। पुतुल कुमार लिखते हैं कि अश्लीलता सॉन्ग बिहार के छवि खराब कर देगा, ऐसे कलाकार को यूट्यूब पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए, चाहे कोई भी सुपरस्टार हो या छोटा कलाकार। बिल्कुल मैं सहमत हूं। अंशुमान सिंह जी लिखते हैं कि आधुनिकता के इस माहौल में सिनेमा जगत के द्वारा चाहे बॉलीवुड हो या भोजपुरी, दोनों के द्वारा अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं परोसा जा रहा है। बिल्कुल। सोनी कुमारी कहते हैं नमस्ते सर, अनिमेश आर्या है तो भोजपुरी देखते ही नहीं, जिसे कि मेरे को पब्लिसिटी मिले क्यों, हम कुछ देखने को नहीं मिलता। जी हो सकता है। शुभोध जी लिखते हैं कि भोजपुरी भाषा बिहार की पहचान, लेकिन चंद गायकों ने कलाकारों ने इतनी अश्लीलता भर दी कि गांव समाज में परिवार के साथ सुनना मुश्किल हो गया। चलिए अब हम आप लोगों के कुछ देर के लिए सवाल को हम रोकते हैं, लेकिन एक कमेंट आ चुका है, एक सवाल आ चुका है हमारे बिहान सिंह राजपूत का। उसके पहले राकेश रोशन लिखते हैं जो पत्रकार हैं कि भोजपुरी भाषा बहुत ही पवित्र है, लेकिन उस भाषा में कुछ एक कलयुगी एक्टर और सिंगर के द्वारा भाषा की पवित्रता में सेंध लगाया जा रहा है। ये तो जनता को तय करना होगा कि वो सेंध लगाने वाले एक्टर या सिंगर को अनुसुना करें। रही बात उनके द्वारा दिए गए धमकी जो उन्होंने हताशा में दिया, तो उन्हें शायद पता नहीं है कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने धमकी दिया है, इसको लेकर बिहार सरकार को सरकारी केस करना चाहिए, क्योंकि मीडिया को लाइसेंस सरकार द्वारा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहान सिंह राजपूत जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि सर नमस्ते सर, भोजपुरी की अश्लीलता के खिलाफ पत्रकारों द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने चौथे स्तंभ को फोन कर धमकी दी, पटना के पत्रकारों को गंदी गंदी गाली दी। लगातार पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना सामने आ रही है, सरकार को इस दिशा में क्या कार्रवाई करना चाहिए? आदरणीय आपका अनुज भाई, बिहान सिंह राजपूत, एंकर संवाददाता। जी बिल्कुल। अब एक महिला वर्ग है, लिखती है आजकल तो कोई विरोध नहीं करते, अगर कोई विरोध करेगा तो हमारे कुछ महान युवा है जो उनका ही विरोध करें। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ सुमन मिश्रा है, दिन भर इनको फोन आता है, ये दिन भर पूरे प्रदेश की देखते हैं। आकांक्षा चौधरी जी बिल्कुल खुलकर लिखें, आप बिल्कुल नहीं डरे, आप बहने हैं तो हम आपके साथ हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके साथ लगभग 200 से ज्यादा अधिक चैनलों का जो है नेतृत्व है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं। अब सर हम आपको वक्त देंगे, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, लेना बहुत आवश्यक होता है। एक सबसे पहला जो सवाल होगा कि क्या हिंदी के लिए सेंसर बोर्ड है, भोजपुरी भाषा के लिए बिहार सरकार या सरकार यूपी सरकार नहीं सोचती है क्या? बाबुल जी अभी हाल में ही आपके जो कलाकार हैं रवि किशन जी, वो भाजपा के सांसद भी हैं, उन्होंने एक पहल शुरू की है कि उन्होंने भी माना कि भोजपुरी में जो अश्लीलता फैल रही है और भोजपुरी और भोजपुर या कोई भी भाषा वो हमारी माँ होती है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जगह कोई भी खराब नहीं होता है, जगह को खराब आम लोग या हम लोग करते हैं। जी बिल्कुल। रही बात की इसको सुधारने की, तो पहल जारी है, हम लोगों का संघर्ष जारी है, क्योंकि आप तो जानते हैं निरंकुश सरकार है जी, पत्रकार की हत्या हो जाती है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। और आज जो पटना की स्थिति है, मुझे तो बात होती रहती है, हमारे भी कई लोग उसमें शामिल हैं जिन्हें धमकाया गया, जिनका स्ट्राइक करके चैनल को बंद करा दिया गया। तो इस परिस्थिति में फिर भी चौथा स्तंभ नहीं मान रहा है। आज बाबुल जी खड़े हैं, कल बिहान सिंह राजपूत खड़े होंगे, कल आपके ललन जी वहां हैं वो खड़े होंगे, विपिन ठाकुर जी खड़े होंगे, कोई एक बाबुल जी नहीं खड़े होंगे, उससे क्या मतलब है? लेकिन एकजुटता जरूरी है, संघे शक्ति कले युगे। सबसे बड़ी बात है कि आप युवा हैं, आपको आगे आना होगा। अब खेसारी ने गाया, बिहार सरकार को उसी समय केस करना चाहिए था सरकारी कि ब्लैक से दारू लाएंगे, छपरा में होली मनाएंगे। तो ये तो प्रमोट हुआ ना, ये प्रमोट कर रहा है, और छपरा में आप उस टाइप का कर भी रहे हैं, तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है।
और महिलाओं का निकलना या टीवी पर देखना तो मुश्किल हो गया है। उनके लिए हम लोग आज संघर्ष शुरू किए हैं। मैंने जब जागो तभी सवेरा हम लोगों ने थोड़ा लेट से शुरू किया संघर्ष, इसके लिए माफी चाहता हूं सभी दर्शक भगवान से कि भाई हमें माफ करें कि हम लोगों ने थोड़ा सा लेट इसकी शुरुआत की, इसके लिए मुझे माफ करें। लेकिन शुरुआत की है, दमदार की है, प्राथमिकी दर्ज कराया है और अभी दिल्ली में उनको नोटिस हुआ है, दिल्ली से वहां जाना है, फिर कटिहार आना है, उसको पटना बुद्धा कॉलोनी जाना है। अभी जहां जहां जाना है वो जाएंगे, वहां जवाब देंगे कि आखिर चाची के बाची क्या होता है। बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं, अभी रिसेंटली एक भोजपुरी में, मैं आज नाम लेने में बिल्कुल नहीं पीछे रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमारा विरोध भोजपुरी से है, भोजपुरी की अश्लीलता से है, इसलिए भाषा से नहीं है, अश्लीलता से है। आज मैं आपको बताते चलूं सर, विगत 10 से 12 दिन से यह मामला चल रहा है, लेकिन इन एक सप्ताह में एक भोजपुरी गायिका है, अपने आप को सुपरस्टार कहती हैं, नाम है उनका अंतरा सिंह प्रियंका। उन्होंने डबल सेंचुरी हर गाने में लगाया है, किसी तरह के गाने हो, चाहे वो खेसारी लाल के हों, मोनू अलबेला के हों, नील कमल के हों, और बहुत सारे सिंगर का लिस्टिंग मेरे पास नाम किया गया, 50 गायकों का टीम ने लिस्टिंग किया है, सबों के साथ उनकी युगलबंदी होती है। और बिहार में अगर भोजपुरी की अश्लीलता का क्वीन कहा जाए गाने का, तो उनका श्रेय इन्हीं को जाएगा। इन्होंने एक हाल ही में एक भोजपुरी गीत इन्होंने जो है लॉन्च किया है, जो एक 11 साल के बच्चे के साथ गाया है। मुझे लगता है कि 11 और 12 साल के बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा कि दुनियादारी क्या है, गाने का मतलब क्या है। आपको भी शायद याद होगा कि छोटे ही बच्चों में एक चोलिया के हुक वाले गाने से कल्लू फेमस हुए थे, और वहां से छोटे बच्चों की भी एंट्री हुई। कहीं ना कहीं जो प्रवेश हुए, छोटे बच्चों ने गंदे गंदे गाने गाना शुरू किया, उनका प्रेरणा इन्हीं महारथियों से मिला। अब उस बच्चे के साथ गाना आया, और इस गाने में पड़ोसन जिंदाबाद गाने का है। इसका पहला ही टोन में कहता है कि थोड़ा चमड़ा क्या लटक गया साला, थोड़ा चमड़ा लटक गया, बतार साला पड़ोसी के साथ मतलब चिपक गया। अब सबसे बड़ा चीज है कि जिन अंतरा सिंह प्रियंका को बिहार के लोगों ने सर आंखों पर चढ़ाया, एक से बढ़कर एक आपने अच्छे भी गाने दिए। अब आप 12 साल के बच्चों के साथ अश्लील डबल मीनिंग के साथ गाना गा रही हैं। आप समाज को क्या देना चाह रही हैं? क्या आप अपने 11 साल के भाई के साथ, अपने घर के बच्चों के साथ, बेटे के साथ, भतीजे के साथ इस तरह का गाना डुएट करेंगी? क्या घर में आप इस तरह के भाषा को सुनाएंगी लोगों को? जी देखिए, द्विअर्थी जो भाषा है, जिसमें दो नाम आ सकते हैं जी, लेकिन उस द्विअर्थी को इन लोगों ने गंदे लफ्जों में लिया है, जिसका परिणाम आज सामने है। और मुझे लगता है कि लगभग आधा बिहार जाग चुका है। जी बिल्कुल, और आग बहुत तेज है जी। और लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मुहिम में जी, अश्लीलता के खिलाफ। कई ऐसे संगठन भी पहले से चल रहे थे। हमारे एक मित्र हैं मुंबई में, सत्यकाम आनंद जी, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जेपी सिंह का रोल किए थे विधायक का, तो उनका भी घर संयोग से आ रहा ही है, तो वो अपने कार्यक्रम में भी आए थे। ठीक है, तो वो पहले से वो भी मुहिम चला रहे हैं, अश्लीलता मुक्त भोजपुरी, वो पहले से ही चला रहे हैं। तो अब लोग जब जुड़ेंगे, लोग जब आवाज उठाएंगे, कोई भी क्रांति अकेले नहीं होती है, क्रांति के लिए साथ चाहिए। और जब साथ होगा तो क्रांति होगी, तो सरकार भी हिलेगी, डोलेगी, और इसके बाद कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड का यहाँ डिमांड जो अभी हो रहा है, सेंसर बोर्ड बिहार में हो, जहां कैंची चले इस गानों पर, और बिहार के माँ बहनों का इज्जत हो, और कहीं स्वेच्छा से जा आ सकती हैं, चाहे वो मेला हो, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो, कहीं भी आप हमारी माँ बहनें जाएंगी तो स्वच्छ रहेंगी।
ये नीतीश जी ने पहले ही कहा था कि लालू में इसका एक शब्द आया अभी हमको नजर में, जंगल राज है। माँ बहनें 7 बजे के बाद नहीं निकल पाती हैं, कुछ भी हो जाता है। वही आज ये चीज दोहरा रहा है कि आज माँ बहनें सवारी गाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहती हैं, बेटा के साथ वो गाना, वो अश्लील गाना वो नहीं सुन पाती हैं, शर्म से मर जाती हैं। तो अब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हमको देना है, हमारी संस्कृति को देना है, हमारे युवाओं को देना है, हमारी सरकार को देना है। क्या बात है, बिल्कुल। और आइए, कुछ लोगों के सवाल आ चुके हैं, तो अब हम चाहेंगे कि बिना समय गवाए उनके सवाल ले ले। भानु कुमार लिखते हैं, ऐसे महिला सिंगर का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं है, बिहार में भोजपुरी पर भी सेंसर बोर्ड। जी बिल्कुल, आज का चूंकि ऐसा माहौल है कि आप तक जानकारी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। महज 2 दिन में 24 घंटे में मिलियन व्यूअर चले जाता है वीडियो का। और सबसे दुख की बात है कि वीडियो पर जो 10,000 कमेंट है, उनमें से 9,999 कमेंट अच्छे के लिए हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, बाप रे, कमाल कर दिए, सुपरस्टार, हम आई लव यू, हम आपके गाने को पसंद करते हैं, क्या बात है, गजब। और तो ऐसे लोगों की तो चर्चा जरूर होनी चाहिए। अगर उनमें से आप हैं तो दुख आपको भी होगा। अगर आप भी लिखने वाले हैं ना उस गाने पर कि एकदम लव यू, ऐसे ही गाते रहिए, तो बेस्ट सलाम है आपको भी। तो जो है भानु जी, मैं आपकी बातों को समझता हूं। मैं उस लोगों के खिलाफ आज जरूर हूंगा जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं। वैसे स्टूडियो वाले, वैसे गायक, और सबसे बड़े जो इसमें जो जिसकी सजा जेल के नीचे नहीं होनी चाहिए, वो है लिरिक्स राइटर। भोजपुरी गायक से ज्यादा बड़ा अपराधी वो है, क्योंकि वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि जितने भी दो अर्थी गंदे गंदे गाने आए और वो चमक गया, तो किसी को चमकाना है तो ऐसे ही गाना गा दो। क्या सबों को मालूम होगा, एक गाना आता है और सुपरस्टार बन जाता है। तो वही हाल है, इसीलिए। और बहुत लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं, उनके भी कमेंट लेंगे, उनके भी सवाल लेंगे। और बहुत लोगों के जो है सवाल आते जा रहे हैं। अभिनव कुमार महतो जी, जी बिल्कुल, आप भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं कि पूरे परिवार के साथ बैठकर पुराने गाने में जो आनंद है। जी बिल्कुल, लेकिन है क्या ना कि आज जो है एक डी तो बंद है, तो दूसरा जो है डी जब मिलता है, डी फॉर डीजे, समझ ही गए होंगे, तो फिर ये स्थिति हो जाती है। अब इस पर भी चर्चा करेंगे हम। और बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आपका है। कोमल बगल लिखते हैं, हम लोग भी भोजपुरी ही बोलते हैं। क्या बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज जो है खराब है। लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, भोजपुरी आधा बिहार बोलता है, उधर मगध का क्षेत्र, आधा नहीं कहे लेकिन मगध क्षेत्र जो है लगभग भोजपुरी, बेगूसराय तक भोजपुरी की जो है महक है। हमारे भागलपुर जिले का भी पीरपैंती क्षेत्र पूर्ण रूपेण भोजपुरी है। आप पीरपैंती जाएंगे सर तो आपको लगेगा कि आप आरा छपरा आ गए हैं, पूरी तरह से सब लोग भोजपुरी। तो आरजे रंजन लिखते हैं, वरुण जी, चिराग पासवान जी का भी एक डिबेट हो जाता। जी बिल्कुल, हम चिराग पासवान जी भी हमारी टीम से जब संपर्क हुआ तो मैं उन्हें भी लेकर आऊंगा और आपके सवाल उनसे मैं पूछूंगा, मेरे तो सवाल रहेंगे ही। अनिश आर्या लिखते हैं कि आज नगर पंचायत की घोर लापरवाही सामने आई, जिससे आज नया टोला में कैंप लगने वाला था, नहीं लगा। लोगों को बाहर से बुलाए थे, अब लोग यहाँ के जागरूक हैं तो वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। नगर पंचायत नया टोला के साथ सौतेला व्यवहार करता है। देखिए, मैं तो इसकी अभी पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अनिमेश आर्या जी आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का नंबर है, डॉक्टर वरुण कुमार उपाधीक्षक डीएस का नंबर है, तो आप उन्हें फोन करें और उनसे जरूर पूछें, क्योंकि नगर पंचायत आदेश जारी करती है और अनुमंडलीय अस्पताल टीम भेजती है। नगर पंचायत का काम वैक्सीनेशन देने का नहीं है, उनका है क्षेत्र रक्षण बनाने का। हॉस्पिटल का काम है वहां वैक्सीनेशन की गाड़ी जाएगी। इसके बाद जो है और लोग, विहान सिंह जी नमस्ते सर। शुभोज जी लिखते हैं कि भोजपुरी, अश्लील भोजपुरी गाने का शिकार सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के छोटे लड़कों पर देखने को मिल रहा है। जब किसी पढ़ने लिखने वाले लड़कियों को विद्यालय जाते हुए देखा जाता तो ऐसे लड़के अश्लील गाने को बहुत तेज आवाज में बनाते हैं और कोई विरोध भी नहीं करता। जी बिल्कुल, और ऐसे गाने भी बने हैं, आपको भी याद होगा, क्यों ध्यान में होगा। मुझे आज बोलने में जरा भी शर्म नहीं लगेगा, क्योंकि आज अगर शर्म नहीं होगा, आज अगर शर्म होगा तो फिर बाद में बहुत बड़ी समस्या आएगी। गाने गायक शिक्षकों पर भी बन गया था, याद है ना, चुम्मा मांगे मास्टरबा मैट्रिक पास करे के। तो अब सबसे बड़ा चीज है कि इस पर भी बहुत चैनल ने
जो है छीछरा लेदर मचाया था, इसलिए आज जो है चर्चा तो होना बिल्कुल जरूरी है। सुबोध जी, आप शिक्षक हैं, आप दिन रात बच्चे को देखते हैं, छात्रों को देखते हैं, छात्राओं को देखते हैं। मैं आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उद्गार व्यक्त किए। केडी भाई लिखते हैं कि हमको भी अनेकों कॉल आया था। जी बिल्कुल आ ही रहा है। सोनू कुमार चौधरी, बहुत लोग प्रवचन दे रहे हैं कि शादी में, सरस्वती पूजा में, काली पूजा में ऑर्केस्ट्रा में बजता है और पूरा परिवार सुनता है, युवा सुनता है। आज के युवा का क्या कहना? जी बिल्कुल, जब बड़े बड़े डीजे में बजेंगे और भोपू जोर जोर से चिल्लाएगा तो घर का और आसपास का लोग तो कान बंद कर लेगा। सोनू जी, बिल्कुल करेगा। पूरे गांव में सब लोग विरोध करते हैं ना, गाना बजता है तो। शादी विवाह में सबसे बड़ा चीज है, एक जो फिल्मों में डायलॉग आपने सुना था ना, अपना काम बनता बाकी, समझ ही गए। तो जब अपने यहाँ प्रोग्राम होता है तो उल्लास का है, उमंग का है, बजेगा ही बजेगा। और उसके बाद जब दूसरे के यहाँ बजता है तो बुरा लगता है, भाई गलत चीज है, गलत नहीं बजना चाहिए, इसका विरोध हो। इसको खुद से शुरू करना होगा और खुद ही जरूरत होगा। केडी भाई लिखते हैं दूसरे को सुधारने से पहले हमको खुद सुधरना होगा, तभी हम किसी को कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अमरनाथ झा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी का हृदय अभिनंदन, हृदय भार, हमारे टीम के एक जो है पिलर की तरह है अमरनाथ झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिमेश आर्या लिखते हैं कि फालतू वो सब चीज है, गंदी राजनीति गंदी है। राकेश रोशन पत्रकार है, लिखते हैं कि भोजपुरी भाषा बहुत ही पवित्र है, लेकिन उस भाषा को कुछ एक कलयुगी एक्टर सिंगर के द्वारा जो किया गया है, और जो है इस पर सरकार के द्वारा भी केस करना चाहिए, क्योंकि मीडिया को भी लाइसेंस सरकार देती है। आपका क्या कहना है सुमन सर, कि वर्तमान में सरकार जो है केस तो नहीं कर रही है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज जरूर देखा था कि जैसे ही खेसारी लाल ने एक्शन लिया तो पंकज सिंह के घर पर पुलिस गई, उसके घर पर पुलिस का पहरा रहा, उसे खोजा जाने लगा, उसके परिवार को खोजा जाने लगा। इसका क्या मामला है? क्या अभी भी पुलिस प्रशासन उसी का साथ देती है जो सेलिब्रिटी हैं या जिनके पास पैसे हैं? सारे पुलिसकर्मी के बारे में तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ पुलिस को हमने भी देखा है, कुछ पुलिस को आपने भी देखा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे लोगों की तो हर जगह अभिनंदन होता है, लेकिन कुछ लोगों का मैंने अभी देखा उनके वीडियो को, तो बहुत सारे वीडियो में पंकज सिंह कह रहा है कि मेरे घर पर पुलिस आ गई, पूरा दबाव बनाया गया। जी हाँ, तो जहां सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा किसी भी चीज में, अभी तक जब से सरकार बनी है बाबुल जी, इतना आप जरूर देखे होंगे, आज उसको तोड़ना, आज उसको जोड़ना, आज उसको कुछ करना, इसी में लगा हुआ है और अन्यत्र कुछ नहीं दिख रहा है। रही बात की ये अश्लीलता, ऐसी बात नहीं है कि पटना टाउन में नहीं बज रहा है, एक अन्य मार्ग के बगल में नहीं बज रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। वो सीएम भी सुन रहे हैं उस गाने को, मुझे तो जैसा लगता है, प्रतीत होता है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब पूरे टाउन में वो निकलते हैं कहीं ना कहीं तो उनके कानों में भी आवाज जाती होगी। तो इसका रिएक्शन तो सरकार को लेना चाहिए और हम लोग दबाव बना रहे हैं यथाशक्ति तथा भक्ति। तो हम लोग तो निरीह प्राणी हैं, आवाज है, कलम है और तो कुछ है नहीं हमारे पास। हाँ, आवाज है, मरते मरते भी कहेगा तो थोड़ा सा आवाज तेज रहेगा, क्योंकि वो बोलने की आदत है और हमें संविधान ने बोलने की आजादी की छूट भी रखी है, इसलिए भी मैं बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई, ऐसा नहीं है मंत्री जी के घर में नहीं बज रहे हैं बाजे, वो भी तो देख रहे हैं। मैं तथाकथित बहुत से विधायक सांसद के घर पर भी देखा है, अभी इधर ही आया था, वो पूरे जाली में बंद करके ऑर्केस्ट्रा में नचाया जा रहा था लॉकडाउन में, बहुत सा ऐसा चीज आया है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि इसके प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बाबुल जी, ये आप जीविका दीदी बनाए हैं, सबसे बड़ी बात है। आपने 35% महिलाओं का सम्मान दिया है, आरक्षण दिया है, आप महिला को आगे कर रहे हैं। क्या यही गाना सुनने के लिए पूजबा और काजल, ये कहां का तुक है? ये कैसा बढ़ावा है आपका नीतीश कुमार जी? ये आपका कैसा बढ़ावा है?
हमारे माँ बहनों के लिए, भतीजी के लिए, माने भौजाई के लिए, किसी के लिए भी आप एक तरफ ये दे रहे हैं, दूसरे तरफ अश्लीलता परोसवा रहे हैं। तो यहाँ हम तो एक ही चीज पर अड़े हैं कि बिहार में सेंसर बोर्ड की स्थापना हो, जिस पर रवि किशन जी ने भी दिया है, सूचना जनसंपर्क अधिकारी को दिया है, अपने लेटर पैड पर दिया है, और उन्होंने अच्छा सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं उनको कि उन्होंने पहला वो थे जो वो सामने से आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है, अश्लीलता बंद होनी चाहिए। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि लोग जग रहे हैं, लोग जग रहे हैं और जगना भी चाहिए। बहुत सो लिए हैं, युवा वर्ग को थोड़ा देर के लिए आनंद आता होगा, बेशक आनंद आता होगा, लेकिन जब घर आते होंगे तो उन्हें भी याद आता होगा कि नहीं, वो गलत गाना था। तो अब एकजुटता की जरूरी है। शुरुआत हमको खुद से करनी है कि जहां कुत्ता बैठता है ना, वो भी पूंछ हिला के बैठता है, झाड़ के बैठता है। तो उस टाइप से करना होगा कि हमको भी पूंछ अब हिलाकर साफ सफाई करके, स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान है, तो इसमें भी अब स्वच्छ भारत मिशन लागू होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। और देखिए, एक मैं ये नहीं कहता हूं कि कल तक जो आप कर रहे थे वो गलत था, मैं इसे नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आज इतना जानने के बाद, आज की स्थिति के बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गलत कर रहे हैं। आज की स्थिति पर मैं कल की बात नहीं करूंगा, कल बीत चुका है, इसलिए कल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। और आकांक्षा चौधरी हैं, जुड़ी हुई हैं, महिला है, लिखती हैं कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि क्या वो गाना गाती है, वो गाना अपनी छोटी बहन या माँ के साथ सुनेंगी। देखिए, ये तो अब वही बता सकती हैं कि उनके घर का कैसा माहौल है, लेकिन जो लोग 25 लाख 30 लाख रुपए खर्च करना दूसरे के पीछे बर्बाद कर सकते हैं, तो उनके घर की स्थिति तो करोड़ों से कम की नहीं होगी, मुझे तो जरूर लगता है। और जब एक छोटा बच्चा जो बाहर स्कूल में पोयम सुना कर आता है, तो पूरे घर के एक एक लोगों को, दादा दादी, चाचा चाची, अड़ोस पड़ोस, जो घर में काम करती है दाई, उसको भी कह देती है, अगर मान लीजिए उसका कुछ नाम है, कि दीदी पता है, या अपने अंगिका का क्षेत्र का गांव का बच्चा रहते, कहता है दीदी जाने छो आए खनो हमें स्कूली में कविता सुने लिए, सबने ताली बजेल के। तो जब एक छोटा बच्चा तक स्कूल की बातों को घर में सबको बताता है, जरूर चर्चा करता है, तो जब भोजपुरी स्टार है, उनका एल्बम आता है, तो निश्चित रूप से वो घर में भी चर्चा करते होंगे। मुझे जैसा लगता है सर कि जरूर घर में तो घर वालों को तो जरूर पता होगा ना कि आज हमारी बेटी, आज हमारी बहन, आज हमारी भतीजी, आज हमारी भांजी, आज हमारी नतनी का एक एल्बम, नया एल्बम आया जी। इसके बाद जो है राहुल सिंह जुड़े हैं, लिखते हैं हम सभी पत्रकार एक साथ मरेंगे। जी बिल्कुल, पत्रकारों का काम है आवाज उठाना। मैं आज इस एंकर चैट से आवाज उठा रहा हूं। बहुत लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, कुछ लोग सोच रहे हैं करे कि नहीं करे। भाई करेंगे, कहीं हमारा समर्थन तो नहीं हो जाएगा, हम तो कल दिन डांस करेंगे। अरे भाई डांस से मना ही नहीं है। मैं आपको बताते चलूं आज के ही एंकर चैट में कि कुछ दिन पहले मेरा भी एक वीडियो को वायरल कर दिया गया था, मेरे परिवार के अंदर का वीडियो था। अब डांस से विरोध नहीं है यार, डांस तो कल भी करेंगे, नृत्य तो एक कला है। शिव जी आज तक तांडव करते हैं, नृत्य से समस्या नहीं है, या डांस देखने से प्रॉब्लम नहीं है, उसमें गाना जो बज रहा है उसे बदलाव की जरूरत है, उसको ठीक कर दीजिए। गाना बहुत सारा है, डांस करने के लिए कम गाने हैं क्या? बहुत सारे गाने हैं, भोजपुरी के ही बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। होली में ही भोजपुरी के बहुत अच्छे गाने हैं। अब कल जो हो रहा था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये आने वाला जो कल है ना, कल मंगलवार को, इसकी बात मैं कर रहा हूं। कल से, अब से जो समय आएगा, इसका विरोध करें। और गांधी जी ने कहा था कि जब आप बंद करेंगे स्वयं से, तब आप इसका विरोध कर सकेंगे, इसलिए कल पिछला पर ध्यान न दें। इसके अलावा जो है मिथुन कुमार लिखते हैं कि टीचर के ऊपर तो मुखिया जी के ऊपर खराब गाना बनता है। जी बिल्कुल, और किसी पर तैयार हो जाता है, और जो अश्लील गाना बनाते हैं उनके ऊपर ही कार्य। जी बिल्कुल, बजाने वाला बाद में, पहले बनाने वाला ही है। और राहुल सिंह लिखते हैं सिस्टम बेकार है जी जो है वर्तमान में। अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं एक समय रवि किशन जी ने गाया था लांगा उठा दे रिमोट से। देखिए, मैं मानता हूं कि उन्होंने भी अश्लीलता गीत गाया था, लेकिन उन्होंने अभी इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ मेरा वह स्टेप गलत था, और आज वो गाने को लेकर नहीं आ रहे हैं।
वो कभी भी जो गायक है वो किसी समय गाना गा सकता है। बहुत सारे, अब तो मड़वा के दोबर कहते हैं हम लोग भाषा में, मड़वा के दोबर अब जो है स्टूडियो हो गया है। लेकिन अब वो अगर गाना नहीं गा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो समर्थन कर रहे हैं। और सुनीता कॉस्मेटिक जी लिखते हैं कि सुमन सर, आप हमें सरल शब्दों में बताएं कि गाने की अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। एक नारी शक्ति का सवाल है सर। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद है कि आज इतने खुल के महिलाएं, हमारी माँ बहन आई हैं, तो जरूर उत्सुकता तो है उनको भी कि आखिर क्या हो। जी इसके लिए तो हम लोगों ने आवाज उठाया ही है। अगर शराब जो बंदी हुआ था बिहार में, ये महिलाओं का देन था। मैं आज भी आदर करता हूँ, महिलाओं का सम्मान करता हूँ कि एक बार अपनी नारी शक्ति दिखाएं इस अश्लीलता के खिलाफ। हाँ, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। इसका जवाब तो मैं इतना ही दे सकता हूँ आपको। अब जरूरी है एक बार आपकी भी आवाज बहुत जरूरी है। नारी शक्ति एक बार अगर वो जाग जाएंगी, तो झांसी की रानी इसी धरती पर आई थी। और मुझे पूरा जो है मैं इस चीज को एकदम स्वीकार करता हूं कि वो चाहे तो वो बदल सकती हैं, इतिहास बदल सकती हैं। और राकेश कुमार रोशन जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि यह क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ज्यादातर भोजपुरी स्टार अश्लीलता के सहारे ही सुपरस्टार बने। जी बिल्कुल, सभी ने नकारात्मक रूप से नाम लेकर गाना गाया, जैसे लहंगा उठा दे रिमोट से, रिंकिया के पापा। जी बिल्कुल, रिंकिया के पापा का तो ऐसा टोल हुआ दिल्ली चुनाव में कि शायद उन्हें उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि मैं नहीं जानता वो सही था कि गलत था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मैंने वो गाना गाकर बहुत बड़ी गलती की, बाद में राजनीतिक साजिश का मुझे शिकार होना पड़ा। हालांकि मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो है यह बताना चाहूंगा कि उन्हें भी इस चीज का एहसास हुआ था कि उन्होंने नाम लेकर बहुत बड़ी गलती की थी। शायद वो चुनाव में आपके नेताओं द्वारा जब उन्हें टॉल करने किया जाने लगा तो था। तो इसमें लिखते हैं कि फलनमा ललके चुमा इत्यादि। राकेश रोशन जी पत्रकार हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और क्षेत्र के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उनका काफी अनुभव रहता है। सर, इनका कहना है कि जिस तरह से कि इसका जो ट्रेंड शुरू हुआ भोजपुरी गाने का, विभिन्न प्रकार के नाम आने लगे। अब तो खुलेआम जो है, अभी आप यूट्यूब पर देखेंगे खेसरिया की बेटी तो खेसरिया की पत्नी, अब पवन सिंह वो पंकज सिंह है तो उसकी बहन, उसकी माँ, उससे संबंधित, अब माँ तो महिला ही होगी, धरती पर का नेचर है। अब उससे संबंधित गाने बनाए जा रहे हैं। तो खेसारी के प्रशंसक हैं वो उसके बारे में कर रहे हैं। बीच में एक नीलकमल ने गाना गा दिया, अक्षरा सिंह कल थाने पहुंच गई रिपोर्ट करने के लिए उनके समर्थन में। इसके अलावा अलग अलग तरह का भोजपुरी इंडस्ट्री में है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर इस अश्लीलता की जड़ कहां है, जिसे काटना या ठीक करना बेहद ज्यादा जरूरी है? जी, इसका जड़ जो है ना बाबुल जी, जी बहुत मजबूत हो चुका है युवाओं को लेकर। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत नहीं सुने या सुने, अश्लीलता को बर्दाश्त ना करें। आज अगर मेरे ऊपर आया है तो हमें बुरा लग रहा है, कल अगर आपके ऊपर आ रहा है तो हमें नहीं बुरा लग रहा है। इसका समाधान एक ही है कि जनता जागरूक। जैसे कि आप उपभोक्ता फोरम होता है, उसमें आप मेमो है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, उसमें टीन वैट होना चाहिए। तो अब तो हम लोग भी तो वही टीन वैट मांग रहे हैं कि भैया बिहार में सेंसर दे दो। इतना बड़ा सुशांत सिंह राजपूत का आज वर्षी है पहला, और हमारे पूर्णिया, मैं सत सत नमन करता हूं। सुशांत जी का चर्चा नहीं हो तो ये दुखद है। एक उभरता स्टार जिसको उभरने नहीं दिया गया, और उस व्यक्ति ने जो किया, अपनी मिथिलांचल कहिए, कोसी कहिए, या आप अपना भागलपुर प्रमंडल कह लीजिए, वो सभी से नाता जुड़ा हुआ था उनका। आज महाराष्ट्र सरकार को लेकर क्या हुई है, एक साल में कोई एक कार्रवाई आगे बढ़ी बाबुल जी? नहीं। क्यों नहीं बढ़ी? देखिए, उसमें
सबसे बड़ा चीज है क्या कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है सर, इसका प्रक्रिया ही इतना लंबा चौड़ा लेंदी है कि यहाँ एक सामने से, आपके सामने में किसी को गोली दे दी जाए, या गोली मार दी जाए, उसे कोर्ट में यह प्रस्तुत करने में वर्षों लग जाएगा कि इसी आदमी ने बंदूक से गोली चलाई। जिसे संस्कृत भाषा में कह सकते हैं कि तोड़ तोड़ कर कर्ता कर्म के साथ साथ सबको अलग किया जाता है। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ही ऐसी है कि किसी भी मामले का जब तक पूर्ण रूपेण जांच नहीं होगा, उसमें भी अगर राजनीति और सफेद पोश घुस गए तब तो फिर उसका कोई समय ही नहीं हो सकता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जी का जो मामला था उसे वर्ल्ड लेवल पर लेकर गया, रिपब्लिक भारत जैसे चैनल ने दिन रात उसी पर लगना शुरू हो गया, लेकिन थोड़े दिन तक आग की तरह पहला, फिर कहते हैं ना जितना तेजी से जला, उसके बाद धीरे 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 मामला, आज उनकी वर्षी है, 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई यह पूरा हिंदुस्तान जानता है जी। सबसे बड़ी बात है, दुखद है कि उस समय इतना उग्र जनता भी थी, और लोग, कई लोग साथ में थे। उनके भाई नीरज बबलू खुद विधायक हैं, उनके बहनोई डीसीपी हैं, उनका भी ट्रांसफर महाराष्ट्र में किया गया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला जब तक, देखिए जनता, आज हम लोग उठा रहे हैं बाबुल जी, कितना दिन तक इसको उठाएंगे? जागना तो जनता को है कि देखिए, जो भाषा है, भाषा मर्यादित हो तो अच्छा लगता है, और मर्यादित भाषा कहीं से सुटेबल नहीं है। और जो भोजपुरी भाषा है इतना प्रिय है, और जो जगह है इतना ही स्वच्छ और निर्मल है कि और इतना कला संगत है कि प्रत्येक घर में एक गायक। बिल्कुल। लेकिन उस गायकी का, उस स्वर का, उस सरस्वती का आप अवहेलना कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। ये हम नहीं सुधरे तो मेरा मतलब है कि कोई नहीं सुधरेगा। हम से शुरू होगा नहीं, मैं से शुरू होगा, मैं से शुरू होगा, हम तक जाएगा, हम लोग तक पहुंचेंगे, सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक, एकदम बेबाक तरीके से आपकी बातें भी सब लोग सुन रहे हैं, दे दनादन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती जा रही है। कन्हैया कुमार लिखते हैं, अब समय आ चुका है कि उन तथाकथित युवाओं के अभिभावक को कड़ाई से आगे होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर विरोध शुरू होता है ना, अच्छा हो या गलत भी हो, वो घर से शुरू होता है। इसलिए अब विरोध वहां से शुरू हो। ये जो जिस तरह सर ने कहा कि जड़ काफी मजबूत हो चुका है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको नजरअंदाज करना। लोगों ने नजरअंदाज किया, बुद्धिजीवी लोगों ने इसमें, इस गंदगी में, इस गंदगी के जाल में अपना पांव देना सही नहीं समझा, जिसके कारण ये अब जाल बन गया है पूरी तरह से। लेकिन इससे घबराना नहीं है, जब जागो तब हुआ सवेरा। इसलिए अजीत कुमार लिखते हैं कि बिहार सरकार ही अश्लीलता पर ध्यान नहीं देती है। नीतीश सरकार से हम आग्रह करेंगे कि भोजपुरी गाने की अश्लीलता पर, गाने पर रोक लगाए। जी बिल्कुल। देखिए, अभी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ा चीज है कि सोशल मीडिया पर सरकार जो चाहेगी वो हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार जिस क्षेत्र में चाहेगी इंटरनेट कनेक्शन बंद, तो बंद तो बंद। आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन ले आइए, बड़े से बड़े कंपनी का नेटवर्क ले आइए, बंद मतलब बंद। अगर सरकार एक बार चाह लेगी कि यूट्यूब से जितने गंदे गंदे गाने हैं सबको हटा दिया जाए, ऐसे गाने अपलोड नहीं होगा, देखिए गाने समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें कड़ाई से वो अपलोड होगा, लेकिन जो आपका चैनल है वो हट जाएगा। ये तो विडंबना है, यही ना है इसमें। तीन स्ट्राइक मारा, बंद कर दिया। ये क्या तरीका है? आपको जवाब देना होगा कि आपने क्यों बंद किया। बिल्कुल। लेकिन मनमर्जी चल रहा है, क्या करना है? तो मैं आपकी एकदम बात की मैं एकदम पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं, और हो सकता है कल ये लाइव बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि स्ट्राइक से चैनल बंद हो सकता है, पेज बंद हो सकता है, लेकिन किसी का
मुख बंद नहीं कर सकते, मीडिया के कलम और उसके आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। वो पेड़ पर भी जाकर चिल्ला सकता है तो वो आदमी की भीड़ जुटा सकता है। ये वो मदारी है जो बिना डमरू के भी भीड़ लगा सकता है। इसीलिए और एक चीज सर, मैं आपसे जुड़ी लगातार बातचीत करता जा रहा हूं, लगातार बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। आकांक्षा चौधरी लिखती हैं, हम नारी शक्ति आपके साथ हैं सर, आप आगे बढ़िए। बिल्कुल, देखिए सर ने इसीलिए नेतृत्व करके जब मामला, सर मैं अब बिना वक्त गवाए मैं चाहूंगा कि आप मामले को बताएं कि आपने जो मामला दर्ज कराया है, आपने जो अश्लीलता के खिलाफ केस दर्ज किया है, वो क्या मामला है, एक बार सभी लोगों को बताएं। बहुत लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये जब मैं सबसे पहले तो फेसबुक पर लिखा कि जब उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मैंने एक फेसबुक पर लिखा कि आप ऐसा चौथे स्तंभ को नहीं कह सकते हैं। अगर आपने पोस्ट पढ़ा होगा मेरा, तो आप अगर ऐसा करते हैं और अगर आपकी औकात है तो आप, मैंने नंबर जारी किया था कि ये नंबर पर हमसे बात करें, मैं भी मीडिया से हूं और आप जो करना चाहे करें, लेकिन आप एक जो स्थानीय लोग हैं जो मोतिहारी, छपरा, आरा और वो वहां से उठा के लाइव पिटाई करते हैं, ठीक है, उस बच्चे ने गलत किया, उसका सजा प्रशासन को देना था, आपको नहीं। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो इसकी सजा, इसकी लिखित शिकायत होगी और लिखित शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। आप ये दबंगई दिखाने के लिए कि लाइव पिटाई आपने वायरल किया और उससे माफी मंगवाया और वो बार बार कह रहा है कि भैया गलती हो गई, और उस छोटे से बच्चे को इतना बुरी तरह से पीटा गया, तो मुझे नहीं रहा गया। तो और पटना में कई साथी हैं, आपको बता दें, राजेश मिश्रा जी हैं, डीटीवी भारत के संपादक हैं, वो लगातार उठा रहे हैं मामले को। अभिषेक जी हैं, मिश्रा जी हैं, वो लगातार उठा रहे थे मामले को। तो मुझे भी लगा, वो सौरभ जी थे दिल्ली में, वो उस मामले को उठा रहे थे, तो मुझे लगा कि बिहार में भी केस होना चाहिए। अगर इन पर केस नहीं होगा तो देखिए, एक नहीं, हम लोग भाषा में, अपने भाषा में बोलते हैं रारंग रुडंग चौपवित्रम, तो वही स्थिति है। हाँ, उसको वो सबक देना था। तो मैंने कल ही इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई है कोढ़ा थाना में। किस थाने से सर आपने, किस जिले के किस थाने से सर आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है? कटिहार जिले का एक आदर्श थाना कोढ़ा है, ठीक है, तो वहां मैं प्राथमिकी दर्ज कराया हूं उस पर। और सबसे बड़ी बात ये जान लें कि केस करने में लोग इसलिए हिचकिचाते हैं, या थाना अध्यक्ष या पुलिस वाले बोल देंगे कि हो छोड़िए ना, जाने न दीजिए, क्या करिएगा। हाँ, ये इसलिए कहते हैं कि इसका जो आईओ होता है वो इंस्पेक्टर रैंक का होता है, जो इसका जांच करेगा। इसकी जांच कोई एएसआई, एसआई नहीं कर सकते हैं, इसकी जांच पुलिस निरीक्षक करते हैं। तो इसलिए भी लोग ने लाइट लेते हैं, कहाँ वो जाएंगे खेसारी को खोजने, कहाँ क्या करेंगे। ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ। मैं भी बैठा, मैंने बोला नहीं, मैं तो जिद पर अड़ गया कि नहीं, करना है तो करिए, नहीं तो मैं आवेदन फाड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत करो। तो लास्ट टाइम उन्होंने किया, उनको भी सैल्यूट है, उन्होंने किया और उन्होंने कहा, दावा किया कि कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। तो सर उसमें तो उसका पूरा एड्रेस आपने पूरी तरह से लिख कर दिया होगा, उनका एड्रेस क्या है, उनका डिटेल क्या है? जब भारत सरकार, नहीं, जब भारत सरकार का ब्रांड ही प्राप्त कर लिया है, खेसारी कोई खेत में उगने वाला थोड़ी खेसारी है, वो तो ब्रांड, वो अपना ब्रांड बनाया हुआ है। खेसारी का अलग, खेसारी लाल यादव का अलग, खेसरिया अलग, माने इतना ब्रांड जब भारत सरकार ने दिया है तो बिहार सरकार को खोजने में क्या दिक्कत है? क्या बात है, क्या बात है। तो सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है सर कि जिस तरह से वर्तमान में माहौल है और कुछ छुट भैये गायक, कलाकार और गायिका को भी, अब तो गायिका भी मैं कहूंगा, क्योंकि उनकी रफ्तार नहीं रुक रही है। सबसे दुखद बात है, एक तरफ अश्लीलता है, जिस गाने पर विवाद हुआ उस गाने को जिस प्रोडक्शन ने बनाया उसने डिलीट कर दिया। जिस स्टूडियो ने उस गाने को तैयार किया
उस गाने को उस चैनल ने डिलीट कर दिया, लेकिन उसी गाने को डाउनलोड करके लगभग 500 चैनल ने डाल दिया, जिनका व्यूवर मिलियन पार कर चुका है। हाँ, तो चलिए खैर खेसारी जी भी डिलीट कर दिए थे, वो गाना डिलीट करवाए थे। लेकिन तो बहुत सबसे अहम मुद्दा कि एक नाम से वो नहीं है, उनका लगभग 50 सैकड़ों। आखिर ये बताएगा ना, तो ये फेक आईडी कहाँ से है जी, फेक आईडी कहाँ से है जी सर। और दूसरी चीज क्या है कि एक तो सबसे पहले कि उनका गाना जो है उस आदिशक्ति इंटरटेनमेंट के चैनल से डिलीट कर दिया गया, और कहीं भी ऑफिशियल जगह पर ऐसी गाने नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ गायक कलाकार का रोज एल्बम आ रहा है इसी तरह का, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, फोर मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग। एक आम खाने का नीलकमल सिंह का इतना बेहुदा और गंदा गाना आया है। अभी किसी न्यूज चैनल पर भी मैं देख रहा था आज, वो आम खाने का एक दृश्य दिखा रहे हैं। मतलब किस तरह से अंगों से, पहली बार मुझे पता चला। आज तक तो मैंने तो सिर्फ हाथों से बचपन से देखा है कि हाथ से ही आम खाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस अंगों से आम खाया जाता है। नीलकमल सिंह का वो वीडियो है, और मतलब कि अभी भी अश्लीलता नहीं रुक रही है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? विरोध होने के बाद भी एल्बम आ रहे हैं जी। वो आएंगे, क्योंकि आपके पास उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक सेंसर बोर्ड नहीं होगा, सबकी एक डिपार्टमेंट है, हमारा है ना पीआरओ, मेरा है ना पीआरडी, मेरे कटिंग पर, मेरे अखबार के कटिंग पर, या आपके सोशल मीडिया से जो जाता है सूचना जनसंपर्क में, उस पर कार्रवाई होती है। वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। वो उनका काम है कि क्या करना है, इस पर कैंची चलाना है, नहीं चलाना है। तो वो जब तक नहीं होगा बाबुल जी, मुझे नहीं लगता है कि इस पर रोक लग पाएगी। जब तक अगर सरकार चाह ले तो आज भी रोक लग जाएगी। लेकिन उतना बड़ा वो, चूंकि स्टार प्रचारक भी तो रहते हैं, ये कैसे भूल जाते हैं? इतना बड़ा व्यूअर का मालिक है, उसको इलेक्शन में काम लेना है भाई। हेमा मालिनी जी को आना है, फलाने को आना है। लोग यहाँ कार्यकर्ता झोला ढोते ढोते मर गया, और लोग डायरेक्ट वे में राज्यसभा जा रहे हैं। इतना तो कम से कम समझना चाहिए कि क्या स्थिति है राजनीतिक की, क्या स्थिति है बिहार की। और मैं तो सलाम करता हूँ महिलाओं को, जो इतना % आपके चैनल से जुड़कर अपने सवाल को रखा है। तो मैं इतना ही उनको कहूंगा कि आप सामर्थ्यवान हैं। एक परिवार को आप अगर सुधार सकते हैं, एक गांव को सुधार सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। मेरा प्रणाम है आपको। आप जगें और लोगों को जगाएं। हम तो जगे हैं। मुझे एक बात याद आ जाती है बहुत पहले, इस पर कंट्रोवर्सी नहीं हो तो मैं बताऊं। रितंबरा ने कहा था कि मुर्दों को जगाया नहीं जाता है, जिस दिन मुर्दे जाग जाएं। तो मेरा मीनिंग आप समझ रहे होंगे, युवाएं जाग जाए। युवा का चर्चा मतलब उन लोगों से है कि जो लोग सुस्त पड़े हैं, वो देख रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या हो। कल भी हमारे साथ आगे क्या होता है। नहीं, बाबुल पिटाया, देखते हैं आगे और कौन पिटाता है, देखते हैं। हाँ, सुमन पिटाया जी। सुमन सर कल एक हमारे साथ दिल्ली के पत्रकार जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में एक सबसे बड़ी जो एक शब्द है, वही बीमारी है जो बिहार को हमेशा रोकता है, वो है चलो जाने दो। ये जो है ना, जाने दो। राजेंद्र बाबू पहले राष्ट्रपति, उनसे सवाल किया गया कि बिहार इतना गरीब क्यों है, तो उन्होंने एक साफ लफ्जों में कहा था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने, कि वहां एक ही ईगो है, लोगवा का कही। हाँ, माने आप झाल मुड़ी नहीं बेच सकते हैं, आप चाय नहीं बेच सकते हैं, आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी होना चाहिए, तवेरा गाड़ी होना चाहिए, तभी आपका स्टेटस है। यार स्टेटस इस कोरोना ने अच्छों का स्टेटस बता दिया कि किसका कितना स्टेटस है और कौन कितना लेके गया घाट। लास्ट तक मैंने ये नहीं हुआ लोगों को मुहैया, ये स्थिति है। अरे इस विपदा के घड़ी में कम से कम एकजुट होकर आदमी रहे, प्यार और मोहब्बत फैलाए। ये क्या नफरत और अश्लीलता फैला रहे हैं जिनकी कोई जगह नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मैं एकदम स्वीकार करता हूं और मैं इस चीज को मानता हूं
बस अब महज 5 मिनट का शेष है, चूंकि हमारा समय तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा हमारा विषय ही है जो काफी मन लग रहा है। बहुत लोग की प्रतिक्रिया आ रही है, मैं एक बार सबों की प्रतिक्रिया पढ़ दूं। आकांक्षा चौधरी लिखती हैं कि हम सबके लिए दुखद है कि इन सब गानों में गायिका है। जी बिल्कुल, जो है आपके सामने है। मिथुन कुमार लिखते हैं, जी बिल्कुल सही कहा आपने बिट्टू कुमार, जो कि इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नवीन कुमार निश्चल जी जुड़े हुए हैं, युवा नेता है, लिखते हैं वरुण जी नमस्कार, आपका लाइव जबरदस्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन कुमार निश्चल जी। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आप लोगों के, आप जैसे युवाओं को भी हम इस रूप में जोड़े, जो दियारा क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की आवाज बनते हैं। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। बिट्टू कुमार लिखते हैं, उन नारी शक्ति को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जी बिल्कुल। और मिथुन कुमार लिखते हैं, बिहार में युवा साथियों से बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। जी करेंगे इस पर भी बात, आज तो इनका विषय ही इतना है कि जरूर। अश्वनी कुमार लिखते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम आपको। कौशल मिश्रा टिंकुल जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कन्हैया कुमार सैल्यूट उन बहनों को जिन्होंने इस अश्लीलता के विरुद्ध आवाज उठाया है। और इसके अलावा आकांक्षा चौधरी लिखती है, हम नारी शक्ति आपके साथ हैं। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि अब इसको भी जो है सुधार करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, इलाज तो शुरू हो ही गया है, अब इसका प्रभाव कब तक होता है, कितने दिनों तक होता है, यह देखने को मिलेगा। सर, आप कोई अंत में पाठकों को और दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर? जी। जनता जागरूक रहे, जी। अपनी पैनी नजर बनाकर रखे। जी। समाज में, घर में, देश में और अपने राज्य में कम से कम जो हलचल हो रहा है उस पर निगाहें बना के रखे। कब एक्शन लेना है, कब रिएक्शन करना है, ये उन्हीं के हाथ में है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप अपनी आवाज को, और सबसे पहले तो आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बेबाकी से मैं आपके सारे मैंने देखते रहता हूं, आपका जितना चलता है सबसे अच्छा लगता है कि आप वो उधर वाला भी चलाए थे, वो कोई मेयर, उप मेयर था जिससे पूछे थे आप, वो वाले भी मैंने देखा था। और बहुत काफी सराहा जा रहा है भागलपुर जिले में। और अब तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इधर अब तो आरा, भोजपुर भी अब इसको देखने लगा है। तो ये नहीं, ये आपकी मेहनत का फल है। और जो भी सच्चाई का आवाज उठाएगा, थोड़ा देर दिक्कत होगा, देर सवेर दिक्कत होगा, हरिश्चंद्र बनेगा, वो डोम बन सकता है, मैंने बोलना चाहिए था अभी, सॉरी, महादलित बन सकता है। अब तो शब्द का प्रयोग भी थोड़ा अनुचित लगता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के बारे में वही बोला जाता है, तो इसलिए लोग जानते हैं। उन्होंने सारा चीज कर दिया, अपने ही बच्चे से अपना मांगा। तो आज वो दिन न दिखाए। आप युवा हैं, नारी शक्ति आपके साथ में है। जय हो नारी शक्ति, जय हो युवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेहद आपका बेशकीमती समय है और आपने हमारे चैनल को दिया, हमारे पाठकों को दिया और इस जीएस न्यूज परिवार को दिया, जिसके सदस्य लगातार आपके साथ बने हुए हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी मैं और हमारी टीम जब आपसे संपर्क करे तो आप जरूर समय देंगे। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप युवाओं के लिए प्रेरणा है, खास करके जो नए युवा हैं जो मीडिया से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको सुमन सर सिखाते हैं। वो किस तरह सिखाते हैं इसका प्रभाव मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि वो किस तरह से सिखाते और पढ़ाते हैं, बच्चों की तरह, एक अभिभावक की तरह आप हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। और जो है अब लगातार जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे और बातचीत हो रही थी, हमारे साथ जुड़े हुए थे आयरा ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर सुमन मिश्रा, और काफी अनुभवी हैं। वर्तमान में इन्होंने केस कर दिया है, मुकदमा दायर कर दिया है कोढ़ा कटिहार से भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर। और इनका कहना है कि वो उन्होंने जिस तरह से पहले ही मीडिया को धमकाया, जो बेहद गलत है, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया है और इन्होंने उन पर मुकदमा बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा से दर्ज कराया है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं समूह का धन्यवाद। अजीत कुमार लिखते हैं गुड नाइट सर, गुड नाइट। कौशल मिश्रा टिंकू जी लिखते हैं बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सुनीता कॉस्मेटिक जुड़ी हुई लिखती है गुड नाइट बोथ ऑफ यू, थैंक यू। बिट्टू कुमार गुड नाइट सर सब। संतोष कुमार लिखते हैं नमस्ते वरुण जी, नमस्ते। और अमित कुमार गुप्ता कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितना पुरुष हैं और नारी शक्ति हैं,
मैं आप लोगों से एक विशेष अपील कर रहा हूं, अभी वीडियो देख छोड़कर मत जाइएगा, थोड़ा सा जरूरी है। देखिए, मैं ये कदापि नहीं कहता हूं कि कल तक जो आप कर रहे थे वो बेहद गलत है, लेकिन आज मैं आपको जो कह रहा हूं इसे जरूर आप ध्यान रखिए। मेरी एक अपील है, कल तक जो हुआ वो एक भूल में थी, यह सोचकर उसे छोड़ दें। लेकिन आज जो है वो याद करने का है, और कल जो आने वाला है वो याद रखने वाला है। आप भोजपुरी, हिंदी, किसी की भाषा का विरोध ना करें। भाषा का संबंध मां से होता है, मातृभाषा हमारी है। आप विरोध करें उसके अश्लीलता से। अगर कहीं डीजे बज रहा है तो उसको कहे कि गंदा गाना नहीं बजाओ, नहीं तो तुम्हारा हम गंदा बजा देंगे, तुम्हारा हम बाजा बजा देंगे। देखिए, नहीं बजेगा। किसी का विरोध नहीं होता है जिसके कारण ऐसी स्थिति होती है। हिंदी में काफी अच्छे अच्छे गाने हैं जिस पर आप, गोविंदा के गाने हैं, और गायक में अगर करें हम बात, कुमार सानू, सब बहुत सारे से गाने, गायक के गाने हैं जिस पर आप नाच नहीं पाइएगा। इसीलिए आइए अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाएं, और ऐसे लोग जो कि अपनी आवाज आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें हम जरूर निश्चित रूप से उनको हम अपने एंकर चैट में लेकर आए, उनसे खुलकर हम बात करें। और जो लोग इस तरह की बातें लेकर चलेंगे ना, आप ये मत देखें कि हमारे ऊपर राजनीति होगा, हमारा कार्यशैली पर सवाल उठेगा। सवाल आप पर हमेशा उठेगा, क्योंकि याद रखिए कि अगर आप इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप यह भी याद रखिए कि लोग उस समय भी कहेंगे जिस समय आप कुछ नहीं करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देना है। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन 8 बजे आकर हमारा एंकर चैट देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, अपनी बातें लिखते रहिए। हम आपके नाम के साथ सवाल पढ़ेंगे, और अगर हम कमेंट बॉक्स छूट जाए ना, कमेंट में छूट जाए तो दोबारा कर दीजिए। बहुत लोगों के कमेंट रहते हैं, गेस्ट को भी समय देना पड़ता है, समझते हैं ना, सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए जल्दी भी बोलना पड़ता है भाई, जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, क्योंकि सबको समय देना है। और इसी तरह आप लोग प्यार लुटाते रहिए। इस वीडियो को फेसबुक पर अभी आप देख रहे हैं, जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो फेसबुक पर जीएस न्यूज लिखा हुआ सर्च करें, एक आईडी आएगा लोगों के साथ, उसमें अंगूठा का चिन्ह होगा, उसको दबाकर नीला कर लें अंगूठा। और इसके अलावा 1 घंटे के बाद यह वीडियो यूट्यूब पर भी रहता है, वहां भी देखिए, चैनल को वहां भी लाइक कीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज, आज हम अपने कैप्शन में नंबर दे दिया था, बहुत लोगों का फोन आ गया था, मैं आपको बताते चलूं, मैंने कैप्शन में नंबर इसलिए दिया था कि अगर समय मिलेगा तो हम आपसे बातचीत करेंगे। आज नहीं कर पाए, लेकिन अगले दिन जरूर करेंगे, जरूर फोन कीजिएगा। आज दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। और हाँ, एक चीज हमेशा मैं आपको ध्यान रखने के लिए कहूंगा, अपने क्षेत्र के, अपने घर की माँ बहनों का और सबों का इज्जत रखने के लिए आज से प्रण कीजिए कि गंदे गाने, अश्लील गाने जब हम सुनेंगे और हम खुद शामिल रहेंगे उसमें, तो जरूर बंद करवाएंगे। गाना नहीं बंद करवाना है, गंदा गाना बंद करवाना है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत वरुण बाबुल को। सबों को धन्यवाद।